रेशो। तो आज हम पढ़ेंगे रेशो। रेशो, तो आज हम पढ़ेंगे रेशो। तो कहते हैं कि इफ वी कंपेयर टू क्वांटिटीज यूजिंग द डिवीजन देन इट इज कॉल्ड रेशो। तो बोलते हैं कि इफ, कहता है इफ वी कंपेयर टू quantities using division then it is called ratio। तो उसको रेशो बोलते हैं। जब हम दो क्वांटिटी को लेते हैं तो उसको रेशो बोलते हैं। कंपेयर करते हैं किसी कौन सी टू क्वांटिटीज यूजिंग डिवीजन देन इट इज कॉल्ड रेशो। और इसी को ही हम कई बार रेफर करते हैं कि इसको कहते हैं इट इज कंपेयर द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ many टाइम। तो इसका जैसे हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं, एक 4 है और दूसरी क्या है 3। तो कैसे करेंगे 4:3। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखते हैं 4/3। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इससे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छी तरह के समझेंगे। इफ देयर आर 35 बॉय एंड 20 गर्ल्स in a class, okay, in a class, then what is the ratio of। तो क्या पूछा है हमारे पास, पूछा है उसने क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उसने क्या पूछ लिया, द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब तो स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, बॉय कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी है 25। तो कितना हो जाएंगे 35 प्लस 25, तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट तो कितने जाएंगे हमारे पास 35 प्लस 25, तो कितने हो गए 0 6 20 सॉरी 60। तो कितने हो जाएंगे 60। अब क्या बोला इसने, अब बोलता है कि नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो रेशो किसके निकालनी हमने, जो बॉयज है। तो बॉयज कितने हुए हमारे पास, बॉयज कितने हुए 35 अपॉन कितना हो जाएगा 60। तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाना 7 और यहाँ आ जाना 1 और 2 12। तो कितना आना 7.2। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 7:12। तो ये क्या बन गया, बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ बॉय, नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
ओके। अगर हमने इसी में से दूसरी रेशो निकाला तो बॉयज कितने थे हमारे पास? 30 मान लो। गर्ल्स कितनी मान ली हमने? गर्ल्स हमने 20 मान ली। तो अब ये क्या पूछा इसने? द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएंगे? टोटल स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा? 30 + 20 = 50। नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास? तो गर्ल्स ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं? रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो गर्ल्स को ऊपर लिख लिया हमने और टोटल नंबर ऑफ पूछा है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कितने हैं गर्ल्स? कितनी है? 20 और बॉयज की टोटल नंबर स्टूडेंट 50। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाना? 2/5। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2:5। तो गर्ल्स कितनी हुई? 2:5 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। तो रेशो का तो आपको लग गया होना, तो फिर रेशो के किसको बोलते हैं? रेशो होता है इफ वी कंपेयर द टू क्वांटिटीज विद ए डिफरेंट if we compare two quantities using division then it is called ratio। तो डिवीजन आएगा तभी उसको मतलब रेशो करेंगे हम, मानेंगे। जैसे रेशो को ये हो गया, रेशो आ गया तो क्या लिखेंगे? जैसे 4:3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4/3। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि जो रेशियो होगी ना वो मस्ट भी सेम यूनिट में होगी। मान लो हमारे पास 10 क्या है? पैसे हैं और मान लो अनिल के पास कितने हैं? 10 पैसे हैं। अशोक के पास कितने हैं? 10 रुपए हैं। तो ये क्या कंपेयर हो जाएगी रेशियो? क्योंकि ये क्या है? ये रुपए हैं, ये क्या है? पैसे हैं। तो या तो इनको पैसे बनाओ या तो इनको रुपए बनाओ। तो क्या होना चाहिए? मस्ट भी किस में होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर रेशो निकालनी है हमने किसी भी क्वांटिटी की या किसी कंपेयर करना है तो क्या वो सेम क्वांटिटी में हो। तो सेम क्वांटिटी का मतलब है कि सेम यूनिट में हो। तो जैसे अनिल के पास तो कितना, अशोक के पास कितना आ जाएगा? अब इसको ही कन्वर्ट कर देते हैं हम पैसे में, तो कितना आ जाना? अशोक 10 तो रुपए हैं, तो 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 होते हैं पैसे। तो कितने हो गए? 100। तो कितने हो गए? 1000 पैसे हो गए। तो अब क्या? अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना जी। अब तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज सेम यूनिट। अब तो सेम यूनिट हो गए तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल तो कितने आ जाएंगे? अनिल टू अशोक, कितना आ जाएंगे? 10/1000। 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ जाना? 1/100। कितना आ जाना? 1:100।
तो अनिल के पास कितने हैं ये, और अशोक के पास 100 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं कि बोलते हैं कि मान लो मोदी मोदी की जो हाइट है वो कितनी है, मोदी हाइट कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। और सोनिया की कितनी मान ली हमने, सोनिया की हाइट कितनी मान ली हमने, कितनी है, 1.35 मीटर। तो इसको क्या ले लिया हमने, मीटर में ले लिया, 135 मीटर। तो क्या ये डिफरेंट यूनिट है, ये डिफरेंट है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, और ये किस में है, मीटर में है। तो क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं हम, नो। तो क्या करना पड़ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितना आ जाना हमारे पास, 135 मल्टीप्लाई कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा, 135 सेंटीमीटर। अब क्या, अब इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। तो अब क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इनको, क्या कर सकते हैं। अब पूछा है कि रेशियो, रेशियो the ratio of the height of मोती एंड सोनिया। तो कितना आ गया, हाइट ऑफ मोदी, नीचे क्या लेना है, ऊपर क्या लेना, हाइट ऑफ मोदी, और नीचे क्या लेना, हाइट ऑफ सोनिया। तो कितना आ जाना, हाइट ऑफ सोनिया। तो कितना आ गया हमारे पास, 175, 175। तो नीचे कितना आना, ये आना 135, 135। यहाँ क्या किया, यहाँ जब हमने इसको करा तो कितना आया ना, 13500। तो क्या हुआ, सेंटीमीटर। यहाँ डेसिमल है 2.122 तो यहाँ भी 2 बाद आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं इसको, 135। जब हमने इसको क्या, इसको हम कैंसिल कर, इसको काट सकते हैं किससे, 5 से। तो 5 से आगे 3, कितना बच गया, 225, सॉरी, हाँ फर्स्ट किया हमने 5 से किया, तो कितना आया ना, 15, फिर 2 बच गया, 2 बज के 35 आया ना। नीचे करा हमने तो कितना आया ना, 5 से करा 2, फिर आगे 3, 35, 37, कितना आया ना, 35/27। तो कितने आ गए हमारी रेशो, 35:27। अब बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो।
इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर देन वी गेट इक्विवेलेंट रेशियो। मान लो हमारे पास कितना है 4:3, तो हाँ इसका डिनोमिनेटर है तो उसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 3 से, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने कर दिया 3 से। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ जाना 4×12/9। तो क्या करेंगे ये और ये रेशियो क्या होगी 3/4 इंटू रेशियो 12/9। तो ये क्या होगी, ये सेम नहीं होगी, ये सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 रेशियो कितना हो गया 1/2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, बोथ साइड बाय 2 से, तो कितना आ जाना इसको 1/2 रेशियो है तो 1/2 को हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, तो कितना आ जाना मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे में मल्टीप्लाई, तो 1 बाई कितना आ जाना 4। अगर हम फिर से इसको सॉरी यहाँ 2 1 2, अगर 2 से 2 डिवाइड कर देंगे तो फिर से कितना आएगा 1/2, तो कितना 1/2/4 और 1/4 क्या इक्विवेलेंट है। अगर इसको हम फिर से अगर हम इसी रेशो को फिर से 2 से कर दें मल्टीप्लाई, मान लो चलो 3 से कर दिया हमने, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो कितना आ जाना 6 इंटू 12, तो कितना आ जाना, तो कितना आ जाएगा 6/12। और इसको जब दोबारा से कैंसिल करेंगे तो 6 से कैंसिल 6 का 1 और नीचे कितना आया 2। तो इक्विवेलेंट रेशियो ही क्या हमने अगर किसी भी रेशियो को इक्विवेलेंट उसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट इक्विवेलेंट रेशियो। अब क्या करते हैं इसके बाद कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो, लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो क्या हुआ, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जो उसके ऊपर जैसे यहां पे कितना आ गया हमारे पास 12/16, तो इसमें क्या है, इसमें अभी क्या है ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा 4 से भी हो जाएगा, तो 4 से करा हमने तो कितना आ जाना है यहाँ 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4। अब क्या है, अब इनमें क्या है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो अब ये आगे क्या डिवाइड नहीं हो सकते, कर सकते हैं आगे इसके से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तब क्या करेंगे, ये क्या है लोएस्ट फॉर्म रेशियो, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 1, तो क्या बोले कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के, 1 तो होगा ही लेकिन उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ 20, यहाँ ले लिया 25, तो क्या इसमें क्या है, इसमें अभी 5 आ रहे हैं कॉमन, तो 5 को जब इसको 5 से इसको भी डिवाइड किया इसको भी किया तो कितना आ गया 4:5। अब इनमें क्या है, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं बच रहे हैं,
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, तो कितना आएगा 4:5, और इसको लिख सकते हैं 4:5। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन तो हमारे पास मान लो हमारे पास कितने हैं, 2 रेशियो हैं, ए बी सी और सी डी। A:B, C:D। अगर ये प्रोपोर्शन में हो तो कैसे लिखेंगे हम, A/B इज इक्वल टू, कि किसके बराबर होगी, अगर प्रोपोर्शन में C:D तो कैसे लिख सकते हैं, A:B प्रोपोर्शन टू C:D। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन को। A:B and A:B and B is ratio C and C to D। A की B को है, B की C को, C की D को। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 ratios are इक्वल। 2 रेशियो अगर इक्वल होंगी तब क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शन। तो इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। अगर 2 रेशियो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। सपोज एग्जाम्पल है हमारे पास, बोलते कि एक मैन रन्स एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, कितना, चलो मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर्स, आवर्स मान लिया। Then the same speed he would be able to cross 40 किलोमीटर इन, तो बोलते हैं कि कितनी स्पीड में वो ना 40 किलोमीटर करेगा इन 2 आवर्स, तो मैन की स्पीड कितनी है, स्पीड है 20, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो बोलता है 40 इंटू 2 घंटे में, तो क्या आ जाएगी, जो डिस्टेंस ये तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी डिस्टेंस की, डिस्टेंस रेशियो कितना आएगा 20/40, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 1/2, तो कितना आ जाएगा 1:2। और सेकंड है टाइम टेकन की, तो टाइम कितना ले रहा है वो, सेकंड रेशियो है इसकी, सेकंड रेशियो क्या है, रेशियो टाइम टेकन की, टाइम कितना लिया, पहले लिया इसने 1 घंटा, फिर कितना लिया 2 घंटे, तो कितना आएगा 1:2, 1:2। तो अब जब ये
अब हमारे पास 4 नंबर आ गए हैं, तो कैसे लिख सकते हैं हम? प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे इसको हम? किस 40 20 20 20:40 एज कितना है, कितना 1/1:2। और इसको रीड करेंगे हम 20 is a ratio to the 40 as to 1:2। अब जैसे हमने लिख दिया A:V प्रोपोर्शन टू C:D, तो क्या इसको कैसे लिखते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे, D ऊपर चला जाएगा और B C के पास चला जाएगा, तो क्या होगा, A D के पास चला जाएगा और B क्या C के पास चला जाएगा। इतना तो समझ आ गया हम आपको। तो ये क्या करेंगे, ये क्या हुआ, जो ये प्रोडक्ट है तो किसका है, यहाँ का है ना, अंदर वालों का, तो क्या आएगा, इनको बोलेंगे हम मीन्स। और जो ये बड़े हैं इनको क्या बोलेंगे हम, जो बाहर बड़े हैं दोनों, एक्सट्रीमीन्स। एक्सट्रीमीन्स तो क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये 20 वाले तो ये तो प्रोपोर्शन है, ये तो आपको पता है, ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन। तो क्या बोला, जो जो एक्सट्रीम में उसको क्या बोलते हैं हम, वैसे एक्सट्रीम को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम हुआ कौन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये हुए एक्सट्रीम। और मीन्स क्या हुआ हमारे, मीन्स आए हमारे सेकंड और थर्ड, क्या हुए, सेकंड एंड थर्ड। इतना तो क्लियर हो गया ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, मीन्स को हम मिड टर्म भी बोलते हैं, मिडिल टर्म। अगर टू रेशो हमारे पास इक्वल नहीं होंगी तो ये क्या होंगी, तो प्रोपोर्शन में भी नहीं होंगी। If two ratio are not being equal, then these are not in a proportion. If two ratio are not equal, then these are not proportion, then these are not proportion, तो proportion में भी नहीं होंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, हम चेक करते हैं जो रेशियो है प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो हमने ले लिया 30:90, एक एग्जांपल ले लिया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास, 30/99, कितना आ गया, अगर 3 से करा तो कितना आ गया, 10/3
3 तो कितना आ गया 10:33। सेकंड है हमारे पास 20:66। 20 डिवाइड बाय 66 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 10। नीचे कितना आ गया 2 से गया तो 3 तो कितना आ गया 10:33। ये दोनों क्या है सेम है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे हम इसको 30 99 प्रोपोर्शन किसके हैं 20 66 ये आ गया। एग्जाम्पल है फाइंड द रेशियो ऑफ 30 centimeter to the 4 centimeter is proportional to 5 centimeter to 5 मीटर। तो क्या बोलते हैं जो 30 की सेंटीमीटर की है वो किस में रेशियो करा है रेशियो टू द रेशियो 4 मीटर और प्रोपोर्शन किसके बताया इसने 25 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। तो पहले तो क्या करेंगे इनकी यूनिट सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे तो 4 का कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर 4 मीटर का बनाया और 5 का बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब रेशियो क्या बताया इसने 30:4 कितना आएगा 400 सेंटीमीटर 30 इंटू 400 सेंटीमीटर और क्या बताया इसने इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 25 to 5 मीटर तो कितना 25 का 25 लिख दिया हमने नीचे कितना आ गया 500 ओके तो 0 से 0 कैंसिल 5 1 था 5 ओहो सॉरी ये आ गई। तो रेशियो कितनी हो गई हमारी पहले तो हम निकालेंगे 30 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर मीटर तो कितना आ जाएगा 30/400 का कितना आ गया 400 तो 1 से 1 कैंसिल तो कितना आएगा 3/40 इक्वल टू 3:40। अब नेक्स्ट क्या है रेशियो निकालनी है हमने किसकी रेशियो 25 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर